नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर गौर कर रहे हैं, ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू। हिंदी में है तुम ही पर्वत हो। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, बिल्कुल। किताब की जो मूल बात है वो थोड़ी शायद सीधी है, पर थोड़ी असहज भी कर सकती है कि भाई जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई बाहर की चीज नहीं, कोई इंसान, नौकरी या हालात नहीं, बल्कि हम खुद हैं। सही कहा, हम खुद। तो चलिए आज इसी अंदरूनी पहाड़ को, इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि किताब कहती है हम जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं ना। हाँ, सेल्फ सैबोटाइज जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे टाल मटोल करना या खुद पर शक करना या जानते हुए भी गलत रिश्तों में पड़ जाना। तो किताब कहती है कि ये सिर्फ हमारी गलतियां नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में हमारे मन का एक तरीका है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमें किसी गहरे अनजाने डर से या शायद किसी पुराने दर्द से बचाने का एक तरीका। तो ये एक किस्म का आप कह सकती हैं सुरक्षा कवच है जो अनजाने में हमें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया। मतलब सेल्फ सैबोटाइज एक बचाव है, भले ही वो नुकसान कर रहा हो। और जिस तरह से वीस्ट बातें लिखती हैं वो भी काफी अलग है, सुना है, आम सेल्फ हेल्प किताबों जैसी। हाँ बिल्कुल, इसमें वो लंबी लंबी कहानियां या किस्से नहीं मिलेंगे जो अक्सर होती हैं। शैली बहुत सीधी है, सारगर्भित, छोटे छोटे निबंधों या विचारों के संग्रह की तरह। और ये पाठक को सीधा कनेक्ट करने में मदद करती है कि आपकी जो मौजूदा परेशानियां हैं उनको अपने अंदर के डर से जोड़कर देखो, उन विश्वासों से जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता, अवचेतन मन की बातें। अच्छा, ये किताब ये समझने में कमाल की है कि हम आखिर क्यों हम अपने ही रास्ते में खड़े हो जाते हैं। और ये क्यों क्या है? किताब क्या कहती है? क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और भी है? डर तो है ही, मतलब नाकामी का डर, हाँ, पर कामयाबी का भी डर होता है कई बार, अकेलेपन का डर। कामयाबी का डर? वो कैसे? हाँ, कि अगर सफल हो गए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, या लोग क्या कहेंगे, या उसे संभाल पाएंगे या नहीं, इस तरह का डर। लेकिन किताब सिर्फ डर पर नहीं रुकती, वो कंफर्ट जोन की बात करती है। कंफर्ट जोन? हाँ, वो जाना पहचाना दायरा। हाँ, कैसे हम जानी पहचानी मुश्किलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अनजाने रास्तों पर निकलने के। वो डटे रहूं। यस, ये भावनात्मक अपरिपक्वता पर भी बात करती है। इमोशनल मैच्योरिटी की कमी। बिल्कुल, कि हम अपनी भावनाओं को समझते नहीं, उनसे डील नहीं करते, बस उनसे भागते हैं। और अनुशासन का असली मतलब भी समझाती है, जो सिर्फ सख्ती नहीं है। तो क्या है अनुशासन फिर? खुद से किए वादे निभाना, छोटी छोटी चीजों में भी, वो असली अनुशासन है। ये सब सुनने में तो काफी दमदार लगता है, मतलब अंदर झांको, जिम्मेदारी लो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये नजरिया थोड़ा एकांगी सा नहीं है? मतलब सोचिए, अगर कोई सच में बहुत मुश्किल बाहरी हालातों से जूझ रहा है, गरीबी है, कोई बीमारी है या समाज में भेदभाव है, तो क्या उसे ये कहना कि समस्या तुम्हारे अंदर है, ये थोड़ा खारिज करने जैसा नहीं लगेगा या भारी नहीं लगेगा? नहीं, ये बहुत जायज पॉइंट है। और हाँ, ये किताब की एक संभावित सीमा कह सकते हैं, क्योंकि इसका फोकस पूरा का पूरा अंदरूनी काम पर है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर है। तो हाँ, उन लोगों के लिए ये मुश्किल हो सकता है जिनकी जिंदगी में वाकई उनके कंट्रोल से बाहर की बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद उनकी बाहरी मुश्किलों को कम करके आंका जा रहा है। सही बात है। और एक चीज और, आपने कहा शैली सीधी है। क्या यह सीधी शैली कभी कभी दोहराव जैसी भी लग सकती है, क्योंकि एक ही बात को बार बार कहना? हाँ, मुमकिन है, कुछ पाठकों को ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो मूल संदेश है कि असली बाधा हम खुद हैं और उसे समझना और जीतना है। हाँ। वही संदेश अलग अलग एंगल से अलग अलग शब्दों में पूरी किताब में आता है। अच्छा, तो ये कोई प्रैक्टिकल गाइड नहीं है कि ये स्टेप्स फॉलो करो और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये वैसी हाउ टू गाइड नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच बदलने का एक फ्रेमवर्क ज्यादा है, एक दार्शनिक नजरिया। ये आपकी मानसिकता पर काम करती है, आपको फौरी समाधान नहीं देते। तो फिर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन है वो पाठक जिन्हें ये पढ़नी चाहिए? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि वो कहीं अटक गए हैं, एक ही पैटर्न में फंसे हुए हैं, टालमटोल करना, खुद पर शक करना, अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे।
एक साइकिल में। हाँ, एक साइकिल में। और अब वो बाहरी चीजों को दोष देना बंद करके अंदर देखने को तैयार है। ये उनके लिए है जो आत्मचिंतन का वो गहरा काम करने को तैयार है, जो हाँ कभी कभी असुविधाजनक भी होता है, ताकि वो समझ सकें कि वो खुद अपने रास्ते में क्यों आ रहे हैं। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए हैं जो सच में बदलाव चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, सिर्फ आसान जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं। तो निचोड़ यही है कि एक बहुत पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है। अगर कोई वाकई अपना नजरिया बदलना चाहता है, अपने अंदर छिपे डरों का सामना करना चाहता है, हाँ। और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना चाहता है, हाँ। तो ये किताब वो रास्ता दिखा सकती है, वो गाइड बन सकती है। असली बदलाव, जैसा किताब बार बार कहती है, अपने अंदर के उस प्रतिरोध को, उस पहाड़ को समझने और उसे पार करने से ही शुरू होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असली पहाड़ पर चढ़ाई बाहर नहीं करनी है, वो अपने अंदर करनी है। आत्मनिपुणता का रास्ता खुद की बनाई रुकावटों को पहचानने और फिर उन पर जीत हासिल करने से ही गुजरता है। हाँ, और ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं है, ये एक गहरा आह्वान है आत्म जागरूकता के लिए, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए, और ये सच में बदलाव ला सकता है। और यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। किताब का फोकस तो अंदरूनी बाधाओं पर है, हमारे अपने बनाए पहाड़ पर सोचिए, अगर हम अपने अंदर के इस प्रतिरोध को, इस अंदरूनी पहाड़ को सच में समझ लें, तो क्या इससे बाहरी चुनौतियों से निपटने का हमारा तरीका भी बदल सकता है? वो चुनौतियां भी जो हमें लगती हैं कि हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हैं, क्या उन पर भी इसका असर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है।